हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं आपका होस्ट कोमल नाहटा। दोस्तों, आज जो फिल्म रिलीज हुई है वो है दे दे प्यार दे। तो आइए रिव्यू करते हैं इसी फिल्म को। दे दे प्यार दे इज अ रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी है। आशीष यानी अजय देवगन लंदन में रहते हैं, बहुत सालों से लंदन में हैं। 18 सालों से उन्होंने अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़ दिया है। बीवी यानी मंजू, दैट इज तबू। बच्चे यानी इशिका, दैट इज इनायत, एंड ईशान, दैट इज भाविन भानुशाली। ये तीनों यानी मंजू, इशिका और ईशान आशीष के मम्मी पापा के साथ इंडिया में रहते हैं। आशीष के मम्मी और आशीष के पापा यानी मधुमालती कपूर एंड आलोकनाथ। तो ये पांचों इंडिया में रहते हैं, आशीष लंदन में रहते हैं। अंडर स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस आशीष की मुलाकात एक यंग लड़की से होती है जिसका नाम है आयशा, प्लेड बाय रकुल प्रीत सिंह। यूं कहिए, जहां आशीष 50 साल के हैं, आयशा उनसे आधे उम्र की है। लेकिन धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। आशीष के एक साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट दोस्त है समीर, प्लेड बाय जावेद जाफरी इन अ स्पेशल अपीयरेंस। वो यानी समीर आशीष को हमेशा कहते हैं कि ये एक क्लासिक केस है ऑफ अ ठरकी बुड्ढा फॉलिंग इन लव विद अ यंग गर्ल। समीर आशीष को हमेशा वार्न करते हैं कि ये रिलेशनशिप कभी भी लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि आशीष बूढ़ा हो चुका है और इसलिए उससे जवान लड़की में दिलचस्पी ज्यादा है। एंड जहां तक आयशा का सवाल है, उसके पास पैसे नहीं है और आशीष क्योंकि एक रिच मैन है, द गर्ल इज अ गोल्ड डिगर। लेकिन जब प्यार हो जाता है तो प्यार हो जाता है, कौन किसकी बात सुनने वाला है। और ऐसे करके आशीष और आयशा का प्यार बढ़ते रहता है, यहां तक कि उन दोनों को अब सच्चा प्यार हो जाता है एंड दे फाइनली डिसाइड टू गेट मैरिड। लेकिन शादी से पहले आशीष चाहते हैं कि वो आयशा को अपनी फैमिली से बैक इन इंडिया मिलाए और इसलिए आशीष आयशा को लेकर इंडिया आ जाते हैं। लेकिन जैसे आशीष और आयशा आशीष के घर पहुंचते हैं, वहां का माहौल कुछ ऐसा है, टेंशन इतना हो जाता है बिकॉज नोबडी एक्सपेक्ट्स आशीष टू बी देयर। इतना टेंशन हो जाता है कि आशीष की बोलती बंद हो जाती है और डर के मारे आशीष आयशा को अपनी सेक्रेटरी बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं। Obviously, Aisha does not like that. Who would like to be introduced as a secretary when she is going to be that man's wife? खैर, वो चुप रहती है। यहां पर हम आपको बता दें कि आशीष की बेटी इशिका की शादी पक्की होने वाली है। अगले ही दिन लड़के वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं और लड़के वाले आते हैं। द बॉय इज ऋषि, प्लेड बाय राजवीर सिंह, हु कम्स विद हिज फादर अतुल, प्लेड बाय कुमुद मिश्रा। रिश्ता पक्का भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि वो रिश्ता वहीं टूट जाता है। इवन बिफोर इशिका एंड ऋषि कैन गेट एंगेज्ड, वो रिश्ता टूट जाता है एंड द एंटायर ब्लेम फॉल्स ऑन आशीष। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और जब आशीष और आयशा इंडिया में हैं, क्योंकि उसी घर में रह रहे हैं, आशीष के घर में रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आशीष और उनकी एक्स वाइफ मंजू के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। आयशा स्टार्ट्स फीलिंग इनसिक्योर फॉर 2 रीजंस। एक तो आशीष और मंजू के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, सेकेंडली क्योंकि अब तक आशीष ने उन्हें सेक्रेटरी बोल के ही इंट्रोड्यूस किया है। यह बात अलग है कि घर में 1-2 लोगों को एहसास हो जाता है कि आयशा आशीष की सेक्रेटरी नहीं है, उन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ तो रोमांस चल रहा है। बट आयशा इतनी बिगड़ जाती है और ऐसे हालात हो जाते हैं कि आयशा आशीष को छोड़कर इंडिया से वापस लंदन पहुंच जाती है। तो अब 2 चीजें हैं, एक तो इशिका की शादी टूट गई है, उसका क्या होता है। दूसरी बात यह कि आयशा रूठ कर इंडिया छोड़कर लंदन आ जाती है और आशीष अभी भी इंडिया में ही है। तो उस लव स्टोरी का क्या। इससे ज्यादा हम आपको और कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी और बात कह दी तो आपका फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है। सफाइस टू से दैट द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले हैव अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के कथा, पटकथा और संवादों को, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स को। इस फिल्म की कहानी लिखी है लव रंजन ने। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत अलग किस्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड खासकर सेकेंड हाफ में इतनी अलग अलग बातें हैं कि आप एक्चुअली वंडर करते हैं कि
रिलेशनशिप के ऊपर इतनी नई बातें कहां से सोची है. सो distinction marks to Love Ranjan for writing such a difficult story and such an unusual story. Actually, story आप ये भी कह सकते हैं कि usual है क्योंकि it's a love triangle और it's a rom-com, but unusual twists and turns. बहुत unusual twists and turns है and हर twist and turn जब आता है, हर twist या turn जब आता है, आपको ऐसे लगता है वाह ये तो एक नई बात हुई. सो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंगेजिंग. अगर हम फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की बात करते हैं, फिल्म के पहले 15-20 मिनट आपको लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है एंड थोड़ी डल पड़ जाती है फिल्म. इनफैक्ट डल ही शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जो कॉमेडी पकड़ती है आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं. सेकेंड हाफ जब शुरू होता है तो द कॉमेडी या थ्रेड ऑफ कॉमेडी कंटिन्यूज एंड बहुत से कॉमिक सीन्स है तो मजा आता है. लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद एक सीरियस इमोशनल टर्न लेती है कहानी एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेल हैंडल्ड. कहानी का जो लास्ट ट्विस्ट है वो डेफिनेटली बहुत ही अलग है एंड लेट इट बी सेड ओवर हियर कि कुछ लोगों को वो ट्विस्ट अच्छा लगेगा, खासकर यंगस्टर्स को अच्छा लगेगा और इवन द यंग एट हार्ट विल लव दैट ट्विस्ट. लेकिन देयर विल बी वन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस जिन्हें वो बात खटकेगी, जिन्हें वो बात ठीक नहीं लगेगी. अब स्क्रीन प्ले की तरफ आते हैं. द स्क्रीन प्ले हैज बीन पेन्ड बाय तरुण जैन, लव रंजन एंड सुरभि भटनागर. स्क्रीन प्ले भी बहुत ही मजेदार है एंड डिस्टिंक्शन मार्क्स टू द स्क्रीन प्ले राइटर्स ऑल्सो फॉर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब. एक तो जो कॉमेडी के पंचेस है इतने फ्रेश और इतने बढ़िया है कि आपको सीक्वेंसेस और सीन्स बहुत हंसाते हैं. एंड जो सेकेंड हाफ में इमोशनल टर्न और इमोशनल ट्विस्ट है ड्रामा में वो भी अच्छा लगता है क्योंकि एक रोम कॉम से, एक कॉमेडी फिल्म से एक फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है एंड वो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है. फैमिली ड्रामा के जर्म्स तो पहले से ही डाल दिए हैं, बट उसके बाद जब टोटल फैमिली ड्रामा में ये कहानी या ये स्क्रीन पे बदल जाता है ऑडियंस को अच्छा लगता है, ऑडियंस को मजा आता है बिकॉज आफ्टर दैट इट बिकम्स अ होलसम एंटरटेनर. एक और बात, एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट जब आता है कहानी में, दैट इज व्हेन आयशा लीव्स इंडिया एंड गोज टू लंदन. ऑडियंस का सारा कंसंट्रेशन इस बात पर है कि अब क्या होगा, आयशा और आशीष की लव स्टोरी को क्या होगा. लेकिन उस बीच ही कुछ एक ऐसा वंडरफुल सीन है कि आपकी आंखें नम भी हो सकती है इफ यू आर वीक हार्टेड और इफ यू आर अ लेडी ऑडियंस. एंड बहुत ही अच्छा एंगल है वो and it actually feels good when you see that scene. Though the least expected happens at that time. Again, climax में it is very unusual, maybe difficult to digest, maybe digested. खासकर youngsters and young at heart को ये ending बहुत ज्यादा पसंद आएगी. तरुण जैन और लव रंजन ने जो डायलॉग्स लिखे हैं कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कॉमेडी फिल्म में अगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों अच्छे हों लेकिन डायलॉग्स बहुत ज्यादा पंच पैक ना हो तो इंपैक्ट गिर जाता है. इस फिल्म में डायलॉग्स आर वंडरफुल. हियर लेट इट बी एडेड दैट बेसिकली एंड बाय इट्स वेरी नेचर ये कहानी, ये स्क्रिप्ट सिटी ऑडियंस के लिए है एंड मोस्टली यंगस्टर्स के लिए है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट छोटे सेंटर्स में इस प्रकार की कहानी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट होगी, बट बड़े शहरों में खासकर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए ये कहानी, ये स्क्रीन प्ले एंड ये डायलॉग्स मजेदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ये तो ही बात स्क्रिप्ट की. अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर. इंडिविजुअल एक्टर्स की बात करें उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है इस फिल्म के एक्टर्स में. एटलीस्ट द शो ऑफ टैलेंट इज मार्वलस, स्प्लेंडेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. पहले बात करते हैं आशीष की. आशीष की भूमिका में अजय देवगन हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब. क्या काम किया है, क्या परफॉर्मेंस है अजय देवगन का कि आपका मन करेगा कि उनको उठ के सलाम करें. नोट फॉर इंस्टेंस वो अपनी आंखों से कैसे एक्सप्रेस करते हैं. आप सब जानते हैं अजय देवगन अपने आंखों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं. एक सीन है जहां पर ऐसा लगता है कि आयशा अब शी हैज सरेंडर्ड हरसेल्फ टू आशीष इन अ गुड सेंस, मतलब वो भी इतनी मोहब्बत में है कि शी डजंट माइंड स्लीपिंग विद हिम. उस सीन में अजय देवगन ने जो अपनी आंखों से एक्सप्रेशंस दिए हैं लाजवाब. अच्छे अच्छे एक्टर्स इस प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते हैं. उनकी आंखों में लव है, लस्ट है,
बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस है इन द एंटायर फिल्म। अजय देवगन हैज गिवन अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं, डिस्टिंक्शन मार्क्स से ऊपर उनको मार्क्स दिए जाते हैं बिकॉज ही हैज लिव्ड द रोल, ही हैज लिव्ड एवरी सीन इन द फिल्म, एवरी शॉट इन द फिल्म। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके आंखों के एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज, उनके कॉमेडी का अंदाज, उनके एम्बैरेसमेंट का अंदाज, एवरीथिंग इज सुपर्ब। ऐसे लगता है अजय देवगन वॉज बॉर्न टू प्ले दिस रोल। ऐसे भी लगता है कि अजय देवगन की जगह और कोई होता तो शायद इस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तब्बू इन द रोल ऑफ मंजू इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेडीज तब्बू की दीवानी हो जाएंगी। इसका यह मतलब नहीं कि यंगस्टर्स या मेन उनके काम की तारीफ नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स काम की तारीफ करेंगे, लेकिन ladies especially, women folk especially will love Tabu's character and that is Manju's character and will love Tabu's performance. बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस एंड ये फिल्म देखकर वापस ऐसे लगता है कि तब्बू को और भी काम मिलना चाहिए और उन्हें और काम करना चाहिए बिकॉज her talent is brilliant. She's a reservoir of talent and a reservoir of extraordinary talent. रकुल प्रीत सिंह जो कि आयशा की भूमिका निभा रही है, she is also very nice, very natural, very bubbly, very full of life and not just in romantic scenes या comedy scenes. इंटेंस सीन्स में भी वो खरी उतरी है, बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए हम ये सेफली कह सकते हैं कि इस फिल्म की कास्टिंग for the three lead characters is fantastic. Ajay Devgan and Tabu are seasoned actors. Rakul Preet Singh is relatively speaking a new actress, lekin she stands her own with a wonderful performance. Alok Nath lends wonderful support. Madhumalati Kapoor is also superb and very endearing. In fact, Alok Nath and Madhumalati Kapoor दोनों बहुत ही endearing हैं और बहुत ही natural performance है उनका। इनायत जो कि इशिका की भूमिका निभा रही है, she has also done a swell job. She stands her own. नहीं तो इतने दिग्गज एक्टर्स के सामने इनायत could have failed or could have done a lesser job. लेकिन she stands her own and stands her own beautifully. भावन भानुशाली जो कि ईशान की भूमिका निभा रहे हैं, he provides a lot of comic moments. क्या एक्टर है, क्या सेंस ऑफ टाइमिंग है और क्या फेशियल एक्सप्रेशंस है, मजा आ जाता है. सो ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट. और अब आते हैं कुमुद मिश्रा की तरफ. एज अतुल ही इज ऑल्सो वंडरफुल. क्या एक्टर है. छोटा सा रोल है, बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत लंबा रोल नहीं है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं आप और कहीं देख ही नहीं सकते हैं. क्या एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, क्या बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी दबे शब्दों में जो बात करते हैं, मजा आ जाता है. इसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर. राजवीर सिंह इन द रोल ऑफ ऋषि मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट. अब 3 स्पेशल अपीयरेंसेस हैं, 3 गेस्ट अपीयरेंसेस हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं जावेद जाफरी की, जो कि साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट समीर की भूमिका निभा रहे हैं. ही हैज हिज मोमेंट्स एंड डेफिनेट मोमेंट्स और बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस है उनका. वीके की भूमिका में जिमी शेरगिल स्प्रिंग्स अ फैंटास्टिक सरप्राइज. बहुत एंटरटेन करते हैं पब्लिक को एंड ऐसे लगता है कि दीज आर बॉर्न एक्टर्स. इन सबको देखकर, जिमी शेरगिल को भी देखकर ऐसे लगता है ही इज अ बॉर्न एक्टर, बॉर्न टू प्ले दिस रोल. एंड आखिर में सनी सिंह, स्पेशल अपीयरेंस में उन्होंने जो काम किया है, लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर देते हैं. उनका एक सीक्वेंस है, लेकिन उस सीक्वेंस में वो यूं मानो छा जाते हैं. ऑफ कोर्स एक्शन रिएक्शन भी है. सो अजय देवगन एंड सनी सिंह टुगेदर आर अ लाफ राइट. एंड सनी सिंह ने जो काम किया है काबिल तारीफ है. ऑफ कोर्स और भी छोटे छोटे रोल्स में अन्य एक्टर्स हैं और सब ने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है. सो कुडोस टू द एक्टर्स बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट कास्टिंग एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस. ये तो ही बात एक्टिंग की. अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर. अकीब अली ने फिल्म का निर्देशन किया है एंड कहना पड़ेगा कि उनका काम बहुत ही बढ़िया है. फर्स्टली, हालांकि ये रोम कॉम है, लेकिन फिर फैमिली ड्रामा बन जाती है ये फिल्म. एंड इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट टू राइट एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट और डिफिकल्ट टू नरेट ऑन द स्क्रीन. और इसलिए अकीब अली जो कि डेब्यू कर रहे हैं एज डायरेक्टर इन दिस फिल्म, ही इज एन एडिटर. बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म है एंड इन हिज डेब्यू अटेम्प्ट ही इज डन अ वेरी फाइन जॉब. अ वेरी सीजन्ड डायरेक्टर की तरह उन्होंने काम किया है एंड देयरफॉर ही आल्सो डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स. फिल्म में संगीत और लिरिक्स
अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट का है। पहले बात करते हैं संगीत की। अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, गैरी संधू, विपिन पटवा, मंज म्यूजिक एंड अतुल शर्मा, इन 7 म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने हैं एंड द म्यूजिक इज गुड। एक तो वडी शराबन, दैट्स अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ अ सॉन्ग एंड इट इज ऑलरेडी पॉपुलर, एंड दिल रोई, ये भी गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत इमोशनल, बहुत वजनदार है। अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो गुड, बट जिसे कहते हैं ना सुपर हिट म्यूजिक, वो वाली बात नहीं है। लिरिक्स आर बाय डिफरेंट सॉन्ग राइटर्स, कुमार, कुणाल वर्मा, गैरी संधू, मेलोडी एंड शमशेर संधू, इन 5 लिरिसिस्ट ने गाने लिखे हैं एंड जो लिरिक्स हैं वाकई में बहुत ही बढ़िया लिरिक्स हैं, वजनदार लिरिक्स हैं। गानों की कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर की है एंड दे हैव डन अ फाइन जॉब, स्पेशली इन दी वड्डी शराबन सॉन्ग। अदरवाइज ऑल्सो देयर कोरियोग्राफी इज ऑफ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय हितेश सोनिक इज सुपर्ब। कॉमेडी फिल्म में हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक का साथ होना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर बढ़िया ना हो तो कॉमेडी का मजा आधा हो जाता है, किरकिरा भी हो सकता है। लेकिन इस फिल्म में हितेश सोनिक की बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत ही सहयोग दिया है, बिकॉज द कॉमेडी इज हाइटेंड बाय हिज सुपर्ब बैकग्राउंड स्कोर। सिनेमेटोग्राफी बाय सुधीर के चौधरी इज very good, very nice, good locations in London. The characters have been well shot, and therefore Sudhir K. Chaudhary's work, his cinematography is of a very fine standard. Shashank Tere's production designing is very good, and Chetan M. Solanki and Aqib Ali's editing is very crisp, very sharp. तो all in all, दे दे प्यार दे को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलेगा। Yes, शुरू में मिक्स्ड रिपोर्ट्स आएगी क्योंकि लास्ट 15-20 मिनट्स वाकई में कुछ अलग है एंड एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को शायद ना समझ में आए, बट दैट विल नॉट चेंज द फेट ऑफ द फिल्म, बिकॉज उससे पहले के जो सीन्स है, उससे पहले तक की फिल्म जो है वो इतनी एंटरटेनिंग है कि यू कांट चेंज योर ओपिनियन इवन इफ यू डोंट लाइक द एंडिंग। यू कांट से आई डिड नॉट एंजॉय द फिल्म, बिकॉज यू हैव इन फैक्ट एंजॉयड द फिल्म वेरी मच। और इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी, जरूर चलेगी। दिस फिल्म में मीट विद अ मिक्स्ड इनिशियल रिस्पॉन्स, लेकिन एज द डेज प्रोग्रेस इसकी रिपोर्ट भी सही होते जाएगी एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विनर साबित होगी। इट वुडंट बी अ सरप्राइज अगर इस फिल्म के रीमेकिंग राइट्स भी बिक जाए, चाहे वो तमिल राइट्स हो, तेलुगु राइट्स हो, कन्नड़ राइट्स हो या फिर मलयालम राइट्स हो या कोई अन्य लैंग्वेज के राइट्स हो, बिकॉज द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले आर इंडीड वेरी वेरी नॉवल। यहां पर हम आपको बता दें, आज दे दे प्यार दे की ओपनिंग मिक्स ही है। मल्टीप्लेक्सेस में बड़े शहरों में अच्छी है, छोटी जगहों पर सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में थोड़ी कम है। सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड ओपनिंग। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ दे दे प्यार दे। आइए बात करते हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते कि उनके सिनेमाघरों में आज दे दे प्यार दे की ओपनिंग कैसी थी, शो वाइज कलेक्शंस बढ़े, घटे या उसी लेवल पर स्टडी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाहर निकलकर पेइंग पब्लिक जो पैसे देकर फिल्म देखती है वो फिल्म के बारे में क्या कहती है। दे दे प्यार दे को ओपनिंग एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम लगी, लेकिन इवनिंग ऑनवर्ड्स पिक्चर ने अच्छा पिकअप लिया है। वीकेंड की बुकिंग बहुत अच्छी है, पिक्चर डेफिनेटली चलेगी। एक सेक्शन ऐसा होगा जिसे शायद पिक्चर पसंद नहीं आए, जो मॉडर्न आउटलुक है, और दूसरा एक जनरल पब्लिक का था कि सेकंड हाफ में यानी स्पेशली क्लाइमैक्स के 30-35 मिनट्स में कॉमेडी कम है, या शायद कॉमेडी बिल्कुल नहीं है एंड के आधे पौने घंटे में, क्योंकि पिक्चर को प्रमोट ऐसा किया गया था कि कॉमेडी इंटरटेनर है, तो काफी जगहों पे पिक्चर सीरियस हो जाती है। ओवरऑल पिक्चर की रिपोर्ट अच्छी है और पिक्चर प्लस रहेगी और अच्छा बिजनेस करेगी। तो लीड परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ है और लड़की की सबसे ज्यादा तारीफ है, राकुल की। प्लस पिक्चर प्लस है, होप करे कि आगे अच्छा बिजनेस करे। आज रिलीज हुई पिक्चर दे दे प्यार दे ने बहुत अच्छा स्टार्ट तो नहीं लिया है जिस हिसाब से उसकी स्टारकास्ट है, लेकिन पिक्चर के रिव्यूज बहुत पॉजिटिव हैं। चाहे अपन पिक्चर के अनयूजुअल सब्जेक्ट की बात करें या सारे स्टार्स की परफॉर्मेंस, एक एक स्टार ने अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है और पिक्चर का डायरेक्शन की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। ओवरऑल बहुत अच्छी पिक्चर है, पब्लिक इसे अप्रिशिएट कर रही है। टाइम के साथ इसके कलेक्शंस ग्रो होना निश्चिंत है। वीकेंड इसका बहुत अच्छा आएगा और आगे बहुत ही लॉन्ग और स्टडी रन रहेगा पिक्चर का। तो दोस्तों आपने हमारा रिव्यू सुन लिया ऑफ दे दे प्यार दे, आपने सिनेमा वालों की बातें भी सुन ली। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अब सोमवार को होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। टिल देन इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम मी। हैव अ नाइस वीकेंड।